नमस्कार, सुप्रभात, पहला प्रणाम। देवभूमि सैम राजा सैम देवता के मंदिर से मैं भुवन चंद्र जोशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सैम देवता का मंदिर है 33 कोटि देवताओं की, जिनकी हम बात करते हैं, चाहे देश में रहें विदेश में रहें और जहां कहीं भी रहें, इनका आशीर्वाद हमें बना रहता है। लेकिन आज मैं हूं, ये जो लोकेशन बता देता हूँ जहाँ पर खड़ा हूँ, ये सीधे यहाँ पर अगर आप सामने देखेंगे तो एक काफली खान है, काफली खान, और उसके नज़दीक में धौला देवी, और धौला देवी का क्षेत्र है, इस तरफ गुरड़ा बांज, और यहाँ से करीब 4 किलोमीटर के दायरे में जागेश्वर धाम है और जागनाथ जी का मंदिर है। और उससे थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ झाकर सैम, और यही झाकर सैम दूसरा सैम राजा का मंदिर यहाँ पर सन दुनार पर है। कई इतिहासकारों ने इन हरु देवता और सैम देवता के ऊपर कई कहानियाँ लिखी, लेकिन इनकी भी ये कहानी बड़ी रोचक और दिलचस्प है, हम सभी को सुनना चाहिए। सैम राजा की माताजी का नाम काली नारा, काली नारा राजा निकंदर की पुत्री थी। और एक बार जब काली नारा ने कहा कि वो हरिद्वार में कुंभ के मेले में स्नान करना चाहती हैं, और उन्होंने इसके लिए अपनी माता, पिता और अपने चाचा जी से अनुमति मांगने की कोशिश की, और उन्होंने जब साफ इनकार कर दिया, क्योंकि बहुत साल पहले कुंभ के मेले में जब कुंभ स्नान होता था तो वहाँ पर घर वालों की अनुमति लेना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए उन्होंने देखा कि बेटी जवान है, तो उन्होंने कहा कि भाई कई महीनों पैदल जाने के बाद आप कैसे जाएंगी कुंभ के मेले में, इसलिए घर वालों ने साफ मना कर दिया, उनकी माताजी, पिता और उनके चाचा जी ने। उसके बाद जब उनका मन माना नहीं काली नारा का, तो उन्होंने अपने भाई के पत्नी से इजाज़त मांगनी चाहिए, और उन्होंने जब ये इजाज़त मांगी तो उन्होंने भी वही कहा कि आप इतने लंबे यात्रा पर कैसे जाएंगी और बिना रोगों के साथ आप कैसे जाएंगी, रास्ते में कहीं ऐसा पाप हो गया तो आप किस तरह अपना मुँह घर लेकर आएंगी। तो जब उन्होंने कहा कि काली नारा ने, आप इस तरह की जब बातें करते हैं तो जो मेरे से बड़े होंगे बुजुर्ग, उन बुजुर्गों को मैं यानी कि बूबू के नाम से संबोधित करूंगी, यानी दादाजी के नाम से, और जो मेरे से बड़े उम्र के होंगे, उम्रदार होंगे, उनको बड़े भाई के नाम से, दाजू के नाम से संबोधित करूंगी, और जो मेरे से छोटे होंगे उनको मैं भैया के रूप में संबोधित करूंगी। तो इस तरह से उन्होंने, उनकी भाई की पत्नी ने इजाज़त दे दी और वह कुंभ के लिए चली गई। जब हरिद्वार पहुँचते उन्होंने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद जब उन्होंने देखा, उनको एहसास हुआ कि वो गर्भवती हो गई है, तो उन्होंने फिर वही बात है, अपनी जो भाई की पत्नी थी उनकी बात याद आई। उन्होंने कहा कि आप किस मुंह से मैं घर जाऊंगी। तो उन्होंने सोचा कि आप कहीं जंगल में ही एक समाधि ली जाए। जब वो घर वापसी आ रहे थे कुंभ की यात्रा से और कुंभ स्नान करके, तो उन्होंने जंगल में भ्रमण किया, तो उन्होंने बाबा गोरखनाथ का एक मंदिर मिला, जो मंदिर एक ऊंचाई की जगह में था, और वहाँ पर बाबा गोरखनाथ ने समाधि ली हुई थी और वह ध्यान में बैठे हुए थे। तब काली नारा वहाँ पहुँची और उन्होंने जब देखा कि बाबा गोरखनाथ वहाँ पर ध्यान में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उस आसपास धूनी जलाई। तो धूनी जलाने के बाद जब उन्होंने धूनी जलाई और उसके बाद उन्होंने सोचा कि चारों तरफ से कोई फूल नहीं, कुछ नहीं, तो उन्होंने क्यारियों में फुलवाड़ी की। और जब बाबा गोरखनाथ करीब 2-2.5 महीने के बाद अपने ध्यान से हटे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ सामने उनकी धूनी जलाई हुई है और फूल खिले हुए हैं, बगीचे खिले हुए हैं। तब उन्होंने सामने देखा कि वहाँ एक कोई स्त्री खड़ी हुई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि आप कौन हैं। तब काली नारा ने कहा कि मैं कुंभ स्नान के लिए गई थी, ये आप बीती उन्होंने बताई। तो तब बाबा गोरखनाथ ने कहा कि आप पर ईश्वर की कृपा हो गई है, आप हमारे आश्रम में रह सकती है। तो तब उसके बाद जब समय निकलते ही, जब वो गर्भवती हो गई थी, तो उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हरु देवता था। हरु देवता को उन्होंने जन्म दिया। तो एक बार जब हरु देवता जब वहाँ पर बैठे हुए थे, काली नारा ने जब ये सोचा कि अब मैं गंगा स्नान के लिए जाती हूँ, करीब 6 महीने के बाद गंगा स्नान के लिए गई, तो उन्होंने वहाँ पर बाबा गोरखनाथ से कहा कि हरु का ध्यान रखिए और मैं गंगा स्नान करके आती हूँ। तब बाबा ने कहा कि ठीक है, और थोड़ी समय के बाद बाबा, कुछ मिनटों के बाबा ध्यान में फिर चले गए, और तब हरु अपनी माता काली नारा के साथ पीछे पीछे भागकर उनके साथ चले गए। जब वहाँ पर गंगा तट पर गए तो उन्होंने पीछे देखा तो हरु उनके पीछे खड़े हुए हैं, और तब उन्होंने
जब गंगा स्नान के लिए नदी में गए, गंगा तट पर गए, तो वहाँ पर जैसे ही नहाने की सोची काली नारा ने, तो वहाँ पर लटुआ मसान ने उन पर हमला कर दिया। और जब लटुआ मसान ने उन पर हमला कर दिया तो काली नारा ने देखा कि ये मेरे ऊपर क्या हो रहा है। तो वहाँ जो पीछे छोटे बालक के रूप में हरु देवता बैठे हुए थे, हरु बैठे हुए थे, तो हरु ने देखा कि माता पर हमला हो रहा है, तो उन्होंने जो लटुआ मसान था उनकी गर्दन पर चढ़कर उनकी गर्दन को मरोड़ दिया और वहीं पर उनकी हत्या कर दी। जब उनकी हत्या हो गई तो उसके बाद काली नारा और हरु जब आश्रम की तरफ, बाबा गोरखनाथ के आश्रम की तरफ वापस आ रहे थे, तो तब उससे पहले जब बाबा गोरखनाथ का वहाँ ध्यान हटा तो उन्होंने आसपास देखा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो बालक था हरु वो तो है ही नहीं। तो उन्होंने आसपास देखा, ढूंढा, तो वहाँ हरु मिले नहीं। तो उन्होंने सोचा कि शायद किसी जंगली जानवर ने हरु को खा लिया है। और तब उन्होंने कहा कि काली नारा को मैं क्या जवाब दूंगा और वो मेरे से क्या कहेंगी। तो उन्होंने वहाँ पर कुशा घास से प्राण प्रतिष्ठा की और वहाँ हरु का रूप दे दिया। और थोड़े समय के बाद जब हरु और काली नारा वापस बाबा गोरखनाथ धाम पर उनके सामने पहुँचे तो उन्होंने देखा हरु तो बिल्कुल जिंदा है। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने प्राण प्रतिष्ठा कर रखी है हरु के रूप में, अब इसका क्या करें। तो उन्होंने कहा कि एक वरदान दे दिया ईश्वर का। उन्होंने कहा कि इनका नाम सैम पड़ गया। तो सैम उनका नाम रख दिया गया। इसीलिए कहते हैं कि हरु और सैम, इतिहासकारों का ये मानना है कि वो भाई भाई थे। कोई और भी इन देवताओं की कहानी हो, ग्राम देवताओं की कुछ कहानी हो, इस पर कोई भी कमेंट्स करना है तो आप हमारे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और यहाँ पर सैम देवता की जो हमारी, हम हमेशा कहते हैं कि इनकी कृपा हम पर बनी रहती है और इन्हीं के आशीर्वाद से हम जहाँ कहीं भी रहते हैं इन्हीं की कृपा बनी रहती है। अगर इस पर कोई त्रुटि, कोई गलती हो तो आप इस पर हमें हमारे फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेरे पेज और मेरे जो यूट्यूब चैनल है देवभूमि उजाला पर आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं। और अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।